हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही थी भारत का भौतिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया था भारत के कितने भागों में इसको बांटा गया है। चलिए उसको हम रिकॉल कर लेते हैं फिर से। तो भारत के भौतिक स्वरूप जो है उसका वितरण 6 भागों में किया गया है। कौन कौन सा है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, यानी कि हिमालय, उत्तर भारत के हिमालय और पूर्वोत्तर भारत का हिमालय। उसके बाद में उत्तर भारत के मैदान, जो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी, इन सभी के, इनकी सहायक नदियों के से जो है जो मैदान का निर्माण हुआ है उनको कहते हैं उत्तर भारत के मैदान। फिर उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार, जो मुख्यतः गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। फिर मरुस्थलीय क्षेत्र, फिर उसके बाद में तटीय मैदान और फिर द्वीप समूह। ठीक, ये जो है भारत को 6 भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था हिमालय, मतलब इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग हिमालय के बारे में। तो हिमालय हम लोगों के कितने प्रकार से हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ट्रांस हिमालय। उसके बाद में बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद में मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। इसी को हम जो है हिमाचल हिमालय या फिर लेसर हिमालय, लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय के बाद में शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये 4 हिमालय हैं। अब बात आती है कि इन हिमालयों का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे शुरुआत में देखें, पृथ्वी हम लोगों का कैसा था? तो एक आग का गोला था, फिर वो ठंडा हुआ तो एक भूखंड था, उसको बोला गया पैंजिया, और दूसरा भूखंड था उसको बोला गया पैंथालासा। ठीक है, तो फिर इसके अंदर क्या हुआ, जो पेंजिया है वो टूटा, ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन होने के बाद में 2 भागों में बट गया, जिसका उत्तर वाला भाग कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिण वाला भाग कहलाया गोंडवाना। और इसके आसपास जो जल भरा हुआ था पैंथालासा, उसको बोला गया तैथिस सागर। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर से महाद्वीपीय विस्थापन, मतलब ये वैगनर के द्वारा दिया गया है। फिर से ये जो भूखंड थे फिर से टूटे, और टूटने के बाद में इनका निर्माण हुआ। जैसे कि अंगारा लैंड टूटा तो अमेरिका का और यूरोप और एशिया का कुछ हिस्सा ये मिला। फिर उसके बाद में जो गोंडवाना लैंड टूटा तो उससे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, सॉरी, इससे हमारा किसका हुआ? दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इनका निर्माण हुआ। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये इनका निर्माण हुआ। अब भारत तो यहाँ पे किस तरफ है? दक्षिण की तरफ है। और भारत की प्लेट, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, उसके अंदर हुआ कन्वर्जेंस, यानी कि अभिसरण क्षेत्र। अब भारत की प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यह है दक्षिण से जो है उत्तर की ओर खिसकना स्टार्ट हुई। ये भी हम लोगों ने देख लिया था। देखिए, भारत की प्लेट जो है कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर खिसकना स्टार्ट हुई, यानी कि कन्वर्जिंग हुआ। जब कन्वर्जिंग हुआ तो इसके बीच में जो एक सागर था, तैथिस सागर, और वो तैथिस सागर को इसने क्या किया, जाके दबा दिया। जाके एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि एक गाड़ी है और किसी दीवार को जो है, और उसके दलदल भी सामने, मिट्टी भी पड़ी हुई है, तो उसने जाके टक्कर मारा तो मिट्टी को उसने क्या कर दिया, जाके, या पानी है उसके अंदर, उसको क्या कर दिया, छलकाया, इधर उधर भागा, और जो मलबा था वो आगे दीवार में जाके चिपक गया। ठीक, ऐसा ही काम हुआ यहाँ पे भी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई तो जो तैथिस सागर था उसमें तो पानी जो था वो इधर उधर फैल गया। फिर उसके बाद में जो इसका मलबा था, अवसाद थे, वो जाके
यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में फंस गए और ऊपर उठ गए, जिससे निर्माण हुआ ट्रांस हिमालय का। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ हम लोग समझ चुके हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में जाके टकराई जाके, और जिससे सागरीय अपसाद जो थे सेडिमेंट, ओशियन सेडिमेंट, वो उनका उठा हुआ मतलब ऊपर उठे और उनसे ही हमारा तैथिस सागर का निर्माण हुआ। अब बात आती है कि सर आपने तैथिस सागर का तो बता दिया, परंतु जो ग्रेट हिमालय है और लेसर हिमालय यानी कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय, उनका निर्माण कैसे हुआ? तो उनका निर्माण भी कैसे हुआ, तो देखिए हमारी कन्वर्जन जो है वो होना बंद नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि अपसरण जो है अभी भी लगातार हो रहा है और उस समय भी हुआ। जब दो प्लेटें लगातार एक ही दिशा में बढ़ रही हैं, मान लिया ये प्लेट एक है और एक प्लेट ये है, एक दिशा में बढ़ रही हैं, अब इनके बीच में जो मलबा था वो तो ऊपर उड़ गया। अब क्या हुआ, ये दोनों आपस में सट गई, मिल गई, फिर भी इनमें कन्वर्जन हो रहा है। अब जब कन्वर्जन हो रहा है तो लगातार प्रेशर डालेंगी, ठीक है, तो क्या होगा, बीच में से यानी कि इनमें संपीड़न यानी कंप्रेशन इनमें हो रहा है। अब उसके बाद में ये ब्रेक हो गई यानी कि टूट गई बीच में से, और टूटने के बाद में इनमें हुआ रिवर्स फॉल्टिंग। देखो फॉल्टिंग क्या होता है कि अगर हमारी प्लेट जो है टूट कर नीचे की ओर खिसक जाए, नीचे गिर जाए तो हो गया फॉल्टिंग। अगर प्लेट जो है टूट कर नीचे ना गिरे, कहाँ हो जाए, ऊपर की ओर बढ़ जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, तो रिवर्स फॉल्टिंग कहते हैं। अब प्लेट कहाँ गई, ऊपर आ गई। तो इसी प्रकार से हमारे ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय का निर्माण हुआ है, यानी कि रिवर्स फॉल्टिंग से। ठीक है, उसके बाद में आता है शिवालिक हिमालय। अब कहोगे सर शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है नदीय अपसादों से। अब इसको भी हम समझ लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे ये तो है पर्वत, ठीक है, अब इन पर्वतों से क्या आ रही है, नदियां आ रही हैं, और नदी अपने साथ में क्या लेके आ रही है, अपसाद, और अपसाद लेके आई और उनको बीच में क्या हो गया, ये जमाव हो गया। ठीक है, और जिससे निर्माण हुआ शिवालिक हिमालय का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय में समानता क्या है, तो समानता क्या है, तो ये दोनों अपसादी निक्षेपों से इनका निर्माण हुआ है, यानी कि सेडिमेंट इरोजन से जो है इनका निर्माण हुआ है। परंतु पूछा जाता फिर इनमें अंतर क्या है, तो अंतर यह है कि वह ओशियन सेडिमेंट यानी कि सागरीय निक्षेपों से उसका निर्माण हुआ है, और ये जो है रिवर निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ, नदीय निक्षेपों से, अपसादों से निर्माण हुआ है शिवालिक हिमालय का। ठीक, तो हम तीनों हिमालय को शॉर्ट में समझ लिया कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि हिमालय को मुख्य रूप से देखा जाए तो कैसे कैसे बताएंगे हम, तो हिमालय को मुख्य रूप से हम लोगों ने बताया था कि यह मुख्यतः अपसादी चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, अगर कोई पूछे हिमालय कैसा निर्माण हुआ है, किन चट्टानों से, तो अपसादी चट्टानों से निर्मित हुआ है। यह विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है। क्या है, विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है, और यह नवीन बलित पर्वत है, और कैसा है, मोड़दार पर्वत, नवीन भी है और मोड़दार पर्वत भी है। ठीक, अब क्या हुआ, टकराए जाके तो जो भी बीच में आएगा वो क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, तो यही काम हुआ। हिमालय लगभग 30 मिलियन वर्ष पहले बनना प्रारंभ हुआ, बहुत पहले ही, अभी मतलब बनना स्टार्ट हुआ, और पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर यह संकीर्ण होता जाता है। कैसा होता जाता है, संकीर्ण, यानी कि पश्चिम में ये चौड़ा होगा और पूरब की ओर ही जैसे जाएगा वो कम पतला होता जाएगा। पश्चिम में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये कितना है,
तो 500 किलोमीटर तक चौड़ाई है इसकी। और पूरब में देखा जाए तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 150 किलोमीटर है। अगर इसका देखा जाए टोटल यहाँ से यहाँ तक यानी कि पश्चिम से पूरब तक कुल कितने किलोमीटर है, तो 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ये तो हिमालय के सामान्य जानकारी हो गई। ये हम लोगों ने देखा था, ये प्लेटों में क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हो रहा है, इनके माध्यम से हिमालय का निर्माण हुआ है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हो रही है, यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है और जिससे निर्माण हो रहा है हिमालय का। ठीक, ये अब कैसे था, पेंजिया, फिर गोंडवाना, फिर ये हमारा अंगारा, फिर ये भी टूटे, फिर इनसे अलग अलग निर्माण हुआ। ये सब देख लिया हम लोगों ने। अब देखेंगे हम लोग अलग अलग हिमालय जो है उनके बारे में। देखिए, ये क्लास हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, इस वजह से इसको जल्दी से हमने रिकॉल कर लिया हम लोगों ने। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको अवश्य देख लें, जिससे लिंक जुड़ा रहे। चलिए अब देखते हैं हम लोग पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन सी हम लोगों की पर्वत श्रेणियां हैं वो आएंगी। तो पहला आ जाएगा काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये हमारे किस में है, तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय में पूछा जाए कितनी पर्वत श्रेणियां हैं, 4 है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी। आइए इनको देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो पहला हमारा है, कौन सा बताया था, काराकोरम। तो ये हमारा कौन सा हो गया, काराकोरम। उसके बाद में लद्दाख, जास्कर और एक हो जाएगा यहाँ पे कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है, जो कहाँ पे है, तिब्बत में। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो यही हम लोगों ने पढ़ा। पहला कौन सा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी। अब इनको अलग अलग देख ले रहे हैं, इनके अंदर जो विशेषता है इनके बारे में। तो पहला हम लोग देख रहे हैं काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम की जो है यहाँ पे एक चोटी है काराकोरम पे, जिसका नाम है K2, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। और यह भारत की सर्वोच्च चोटी है। K2 क्या है, भारत की सर्वोच्च चोटी। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर, ठीक, इतनी उसकी ऊंचाई है। तो काराकोरम की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, K2, और जो किसके ऊपर है, तो काराकोरम के ऊपर है, और यह भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ ग्लेशियर हैं, उनको याद रखना है। काराकोरम पे कुछ ग्लेशियर हैं, उनको भी देख लेते हैं। ग्लेशियर यानी कि हिमनद हैं, कौन कौन से हैं, तो है सियाचिन, सियाचिन,
बाइफो, बाल्टोर और हिस्पर। और भी हैं बहुत सारे, परंतु हम लोगों को कुछ ही याद रखने जो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ग्लेशियर कौन कौन से हैं? सियाचिन, बाइफो, बाल्टोर और हिस्पर। सियाचिन जो ग्लेशियर है यह है भारत का सर्वोच्च ग्लेशियर है, भारत का सर्वोच्च ग्लेशियर है। ठीक है, और सबसे लंबा भी यह ग्लेशियर है। तो सबसे ऊंचा सैन्य ग्लेशियर भी है, मतलब यहाँ पे युद्ध होते हैं, सैन्य सबसे ऊंचा ग्लेशियर जहाँ पे सेना रहती है वो सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक, सियाचिन ग्लेशियर में ही एक घाटी है जिसका नाम है नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी। और नुब्रा घाटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी, नुब्रा नदी। ठीक है, और नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो श्योक की सहायक नदी है, श्योक, श्योक नदी की सहायक नदी है। और श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक। ठीक, इतना याद रखना है। उसके बाद में ग्लेशियर देख लिए हम लोगों ने, काराकोरम की इसकी सर्वोच्च चोटी देख ली। नेक्स्ट आता है लद्दाख। लद्दाख पे भी यहाँ पे एक सर्वोच्च चोटी है लद्दाख की, जिसका नाम है माउंट राकापोसी। लद्दाख, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? चोटी माउंट राकापोसी। ठीक है, और यह दुनिया की, इसकी भी विशेषता याद रखनी है, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है ये। तीव्र ढाल कैसी? तो एकदम खड़ी ढाल इस तरह से। तो खड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है? लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख जो है यह जल विभाजक का काम करती है। लद्दाख पर्वत श्रेणी किसका काम करेगी? तो जल विभाजक का काम भी करती है, जल विभाजक का काम करती है ये। कैसे जल विभाजक का काम करेगी? तो लद्दाख श्रेणी ये बीच में है, इसके ऊपर श्योक नदी बहती है और नीचे सिंधु नदी बहती है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है जल विभाजक का काम भी करती है लद्दाख पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है जास्कर। तो जास्कर के बारे में हमें इतना कुछ याद नहीं रखना है। जास्कर, ठीक है, तो जास्कर में याद रखना है कि बारालाचा जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बारालाचा दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो हिमाचल को, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से को जोड़ता है। ठीक, ये याद रखना है केवल जास्कर के बारे में। कैलाश पर्वत ये कहाँ पे है? तो तिब्बत में है। कैलाश पर्वत श्रेणी ये कहाँ पे है? तो तिब्बत में। हम लोगों को इतना रखना है ट्रांस हिमालय के बारे में याद है। ट्रांस हिमालय, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो सागरीय अपसादों से निर्मित है ये, मतलब सागरीय अपसादों से निर्माण हुआ है इसका। ठीक, जब प्लेटों में कन्वर्जेंस हुआ
तो प्लेटें आके बढ़ी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट तो वहीं पे थी, ये जाके वहां से उससे टकराई जाके, जिससे निर्माण हुआ ट्रांस हिमालय का। ठीक है, ट्रांस का मतलब होता है परे, यानी कि हिमालय के परे का जो भी क्षेत्र है उसको बोला गया ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट हम लोगों का है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को देख लेते हैं। बृहद हिमालय पहले तो बृहद हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो रिवर्स फॉल्टिंग यानी कि विपरीत भ्रंशन से इसका निर्माण हुआ है। निर्माण विपरीत भ्रंशन। ठीक, नेक्स्ट लिखना है इसका निर्माण मुख्यतः अवसादी चट्टानों से निर्माण मुख्यतः अवसादी चट्टान से। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे हम लोग कि यह इसका चौड़ाई कितनी है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो है वह 6000 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है, औसत चौड़ाई, तो चौड़ाई हो जाएगी 25 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई। इसमें कुल मतलब 14 ऐसी चोटियां हैं जो 8000 मीटर से अधिक हैं। ठीक है, इतना हमें बृहद हिमालय के बारे में याद रखना है। बृहद हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं उनको देखेंगे। बृहद हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, इसको इस तरह से बना के हम लोग समझ ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बृहद हिमालय हो गया। तो यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है नंगा पर्वत चोटी। कौन सा है, नंगा पर्वत चोटी। ठीक है, उसके बाद में एक यहाँ पे देखेंगे जो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है नामचा बारवा। नामचा बारवा। ठीक है, उत्तराखंड में कुछ है, कौन कौन सी हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी और एक कामेत। ये हमारे भारत की कुछ पर्वत चोटियां हैं जो ग्रेट हिमालय में स्थित हैं। कौन कौन सी हैं, नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में है, नामचा बारवा जो कहाँ पे हमारी, अरुणाचल प्रदेश में, एक और याद रखेंगे यहाँ पे है सिक्किम में। कौन सी है, तो कंचनजंगा। कंचनजंगा। ठीक, और कंचनजंगा के बारे में याद रखना है कि भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है ये। भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी। ठीक, भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है ये, कौन सी, कंचनजंगा। ये भारत की कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो ग्रेट हिमालय में है। चलिए इनको लिख ले रहे हैं एक एक करके। पहला हमारा जम्मू कश्मीर में है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर, JNK। उसके बाद में
अरुणाचल प्रदेश में नामचा वारवा, नामचा वारवा कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद में सिक्किम में एक कंचनजंगा, कंचनजंगा जो कहाँ पे है ये? तो सिक्किम। उसके बाद में कुछ उत्तराखंड में है, तो कौन कौन सी हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और कामेत। ठीक, ये कहाँ पे हैं? तो ये हमारी सारी की सारी हैं उत्तराखंड में। ठीक, ये किसका है हिमालय हिस्सा? तो ग्रेट हिमालय यानी कि बृहद हिमालय में। बृहद हिमालय में भारत के अंतर्गत इतनी पर्वत चोटियां हैं, और भी हैं, परंतु हम लोगों को मेजर मुख्य मुख्य याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद में हमारे कुछ नेपाल में भी पर्वत चोटियां हैं, तो नेपाल में कौन कौन सी हैं उनको देखेंगे। एक सेकंड। नेपाल में स्थित पर्वत चोटी, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक स्थित थी चोटी नंगा पर्वत, एक नामचा वारवा अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में एक थी कंचनजंगा, और कुछ उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और कामेत। इसमें नंदा देवी जो है यह उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। अब इसके बाद में आ जाते हैं नेपाल में। नेपाल में कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं? तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट और मकालू। और भी हैं, परंतु इनको ही देख रहे हैं। गौरी शंकर है, छुयू है। ठीक है, तो वो भी नेपाल के हैं। तो नेपाल में कौन कौन सी हैं? नेपाल में पर्वत चोटी पहले कौन सी है? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट मकालू। ठीक, तो ये हमारी कुछ नेपाल की पर्वत चोटियां हैं। इनकी कुछ लंबाई है, उनको लिख लेते हैं। सबके नहीं लिखेंगे, थोड़ी की लिखेंगे जो याद रह सके। धौलागिरी की है 8172 मीटर, अन्नपूर्णा की 8091 मीटर, एवरेस्ट की 8848 मीटर, मकालू की 8481 मीटर। ठीक है, तो ये कुछ पर्वत चोटियां हैं जो कहाँ पे है? नेपाल। ये हमारा किसके बारे में था? तो ग्रेट हिमालय के बारे में था ये सब। कंचनजंगा, उसकी भी लिख लेते हैं, ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो 8598 मीटर, 8598 मीटर। ये किसकी है? तो कंचनजंगा की, कंचनजंगा। कुछ की याद रखनी है हम लोग को, जैसे कंचनजंगा है
इसकी 85 से 98 एवरेस्ट है, इसकी कितनी हो जाएगी हमारी, तो 8848 मीटर। इनकी याद रखनी है। K2 की याद रखनी है 8611 मीटर। अब ये जो माउंट एवरेस्ट है इसको बोला जाता है हिमालय की सर्वोच्च चोटी। इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। ये हमारे क्या है, तो बृहद हिमालय के क्षेत्र हैं। बृहद हिमालय में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, और ट्रांस हिमालय, दो हिमालय पढ़े हम लोगों ने। एक पढ़ा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी कौन सी थी, यहाँ पे अगर होगा तो देख लेने। यहाँ पे हमारा कौन सा है, काराकोरम। काराकोरम के बाद में ये वाली लद्दाख, उसके बाद में जास्कर, और जास्कर के बाद में हो जाएगा ये कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो काराकोरम की सर्वोच्च चोटी यहाँ पे ये है, जिसका नाम क्या था, K2। इसकी ऊंचाई कितनी थी, तो 8611। लद्दाख की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो यहाँ पे है, जिसका नाम है माउंट राकापोशी। ठीक है, काराकोरम में कुछ ग्लेशियर पड़े थे, कौन कौन से थे, तो सियाचिन, बाइफो, बाल्टोर और हिस्पर, जिसमें सियाचिन जो था सबसे ऊंचा ग्लेशियर था। ठीक है, लद्दाख में माउंट राकापोशी पड़ी थी, जो कि सर्वोच्च तीव्र ढाल वाली चोटी थी। ठीक, K2 के बारे में याद रखना, 3 क्वेश्चन इनको याद रखना, क्लियर कर दे रहे हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 क्वेश्चन है। पहले तो है हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, तो माउंट एवरेस्ट। दूसरा हो जाएगा भारत की सर्वोच्च चोटी, तो हो जाएगी K2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी, तो हो जाएगी कंचनजंगा। सर कहोगे कि मतलब कि यहाँ पे आपने लिखा है भारत की सर्वोच्च चोटी K2 और भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, तो इसमें अंतर क्या है, तो अंतर बहुत है। ठीक है, यहाँ पे है की और यहाँ पे है मी, यानी कि भारत की है परंतु भारत में अभी स्थित नहीं है। K2 जो है वो पीओके वाले क्षेत्र में है अभी इस समय, ये हमारी दिख रही होगी आपको K2। ठीक, और ये वाला पूरा हिस्सा किसका है, पीओके वाला क्षेत्र, जो अभी भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है अभी पाकिस्तान के अंतर्गत है, ये मतलब अधिकार उसका है, भारत का इस पे अभी अधिकार नहीं है, परंतु है तो ये भारत का हिस्सा। तो इस वजह से भारत की सर्वोच्च चोटी अगर क्वेश्चन आए तो K2, और भारत में स्थित सिक्किम तो भारत का हिस्सा है, तो भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी हो जाएगी तो कंचनजंगा।
ये अंतर है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी या फिर विश्व की सर्वोच्च चोटी पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट। ठीक, तो ये हमारा क्या था, ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में देख लिया। अब ग्रेट हिमालय में देखते हैं। ग्रेट हिमालय में हमारा कौन सी है, नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर, नामचा बारवा, अरुणाचल प्रदेश, कुछ उत्तराखंड में है। कौन कौन सी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कामेत और एक और त्रिशूल। ठीक, उसके बाद में कंचनजंगा सिक्किम में है। नेपाल में कुछ पर्वत चोटियां देखी, कौन कौन सी हैं, तो हो जाएंगे हमारी धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट और मकालू। ये कहाँ पे है, तो नेपाल में है। हम लोगों ने आज 2 हिमालय पढ़ लिए, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग लेसर हिमालय यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। आइए, हम लोगों का मतलब पहले ही बताया था, आधार रहता है एनसीईआरटी का, और 9th क्लास की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें दी हैं, तो उसको एक बार में समराइज करके देख ले रहे हैं। हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत के बारे में क्या दिखाया है कि भारत की उत्तर सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। तो हम लोग देख चुके हैं हिमालय क्या है, युवा भी है और एक बलित पर्वत है यानी कि फॉल्टेड माउंटेन है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है और यह अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये पश्चिम में, मतलब इसकी कुल लंबाई अगर पूछी जाए तो कितनी है, तो 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर जैसे जैसे बढ़ेगा सकरा होता जाएगा। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं, बृहद हिमालय, उसके बाद में लघु हिमालय और हिमालय शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, परंतु हिमालय के साथ में ही बना हुआ है, इस वजह से उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, सबसे ऊपरी भाग श्रृंखला को महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। सबसे अधिक सतत श्रृंखलाएं हैं। सतत मतलब लगातार, कंटिन्यूटी है, कटे फटे नहीं है, जिसमें 6000 मीटर की कुछ औसत ऊंचाई है। सर्वाधिक ऊंचे शिखर इसमें ही पाए जाते हैं। सभी मुख्य शिखर कौन कौन से हैं, देखिए माउंट एवरेस्ट 8848 नेपाल में है, कंचनजंगा 8598 भारत में, मकालू नेपाल में है 8481, धौलागिरी नेपाल में 8172 और केटू जो है हमारी 8611 है। ठीक, ये ट्रांस हिमालय का है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है 8126 किलोमीटर, अन्नपूर्णा नेपाल में 8078 मीटर, नंदा देवी भारत में है 7817 मीटर, कामेत भारत में उत्तराखंड में है 7756 मीटर, नामचा बारुआ भारत सिक्किम में है 7756 मीटर और गुरला माथा नेपाल में है 7728 मीटर। ये हमारी क्या है, तो महान हिमालय के हिस्से हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असम्मति है। हिमालय के इस भाग को क्रूड ग्रेनाइट का बना है। बताया था हिमालय का यह भाग किसका है, क्रूड ग्रेनाइट का बना हुआ है। ठीक है, यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियां प्रवाह होती हैं। महान हिमालय में पाए जाने वाले हिमानियों के नाम और दर्रे वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और क्या कह दिया गया, हिमाद्री की दक्षिण स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमालय चल या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय के बारे में बात कर रहा है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित या पर्वतीय शैलों से हुआ है, कंप्रेशन से हुआ है।
इसकी औसतन ऊंचाई 3700 मीटर और से लेकर 4500 मीटर के बीच में है। चौड़ाई की बात की जाए तो 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगर में लिए जाना जाता है। ठीक, तो ये हमारे कुछ हिमालय के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।